देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। विधानसभा अमरवाड़ा गोंडवाना पार्टी के विधायक प्रत्याशी मनमोहन शाह बट्टी ने समय जगत न्यूज पर जिला ब्यूरो चीफ अजीत कुमार पांडे से खास बातचीत की। इसने भी अपने सीएम के चेहरा यहीं छिंदवाड़ा से दिया है, राकेश जी भी महाकौशल से। हमारा तो एक नया फार्मूला चल रहा है, अगर हम तीसरी शक्ति वाले 15 से 20 सीट हम जीत के आते हैं तो हमारी थर्ड फोर्स में आदिवासी मुख्यमंत्री की बात हमने कही और आदिवासी मुख्यमंत्री की बड़ी दमदारी से हमने बात की है मध्य प्रदेश के अंदर कि हम ये दोनों को हंग कर देंगे और कर्नाटक जैसी स्थिति पैदा करने की स्थिति में हमने इस चुनाव को ला दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सीटिंग एमएलए नत्थन साहब जो नारदो से विधायक थे उनको हटा करके नया कैंडिडेट चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने पांडुर्ना से जतन उइके जो सिटिंग एमएलए रहे उनको हटा के चुनाव लड़ी। क्या ये दोनों पार्टियां ऐसे सिटिंग एमएलए को हटा करके आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं कर रहे या फिर जो आपकी जो 8 विधानसभा सीटें थी जिसमें दमुआ विधानसभा को आदिवासी सीट थी वो खत्म कर दी गई, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखो, दोनों बड़ी सियासी दल हैं, ये निश्चित मान के चलिए कांग्रेस और भाजपा में लंबे समय से आदिवासी अपने घुटन महसूस कर रहा है और जैसे ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना प्रभाव जमाना चालू किया तो आदिवासी धीरे धीरे अपने सामाजिक आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं और इसी जुड़ने के कारण ये है कि हमारे जो सामाजिक आधार पर जो हमारे विधायक थे उनको हटाना, उनको टिकट ना देना। कमल मस्कूरे हमारे बरघाट से काफ़ी सोशल एक्टिविटीज में रहे, गोंडवाना महासभा जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जतन उनके खुद हमारे गोंडवाना में रहे हुए व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं। तो नत्थन शाह जी के साथ भी ऐसे हुआ है। तो ये कभी नहीं चाहते ये पार्टी है कि कोई सामाजिक स्तर का कोई लीडर अपना वर्चस्व तैयार रखे। वो चाहते हैं कि केवल एक पार्टी का झंडा लेकर घूमते रहे, सामाजिक आधार कुछ ना हो। तो दोनों पार्टियाँ सामाजिक आधार बढ़ने वाले नेता को पसंद नहीं करते, इसलिए वो गोंडवाना की ओर झुक रहे हैं। अगर उनको टिकट नहीं दिए तो धीरे धीरे अंदर से हमारे गोंडवाना को मजबूत कर रहे हैं हमारे साथ। आपको अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का भी समर्थन प्रदान है, ऐसा जो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और क्या आप ऐसा लगता है कि अमरवाड़ा से आप चुनाव जीत के आएंगे और आएंगे तो यहाँ के लोगों के लिए क्या आपका रहेगा? देखिए, ओबीसी समाज से हमारा जो संगठन है, पिछड़ा वर्ग संगठन है, पिछड़ा वर्ग से संबंधित जितने भी संगठन हैं उनसे मेरी बात हुई थी। और महाकौशल का जो राजनीतिक केंद्र अखाड़ा केंद्र है छिंदवाड़ा जिला, जहां पर हम अमरवाड़ा विधानसभा में खड़े हैं, पूर्व विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी हैं मनमोहन शाह बट्टे जी, उनसे हम बात करते हैं जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। बट्टे जी, आपके जो अमरवाड़ा विधानसभा है वो चिरौंजी पूरे भारत में कहीं नहीं होता जो अमरवाड़ा विधानसभा में होता है, जिसका तामिया जो क्षेत्र है जुन्नारदो विधानसभा में भी कुछ होता है, कुछ बैतूल में होता है। इसके अलावा कोई भारत में कहीं चिरौंजी नहीं होती। जो वन उपज है उसके लिए आपने कोई ऐसा मैनिफेस्टो बनाया है? जी हाँ, मेरे ख्याल से पूरे भारत ही नहीं एशिया में टॉप नंबर है चिरौंजी के बारे में। अमरवाड़ा एक मंडी कहलाती है। हमारे संकल्प पत्र हमने जारी किया है जिसमें स्थानीय बेरोजगार जो हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और उसकी खरीदी के साथ साथ उसका विपणन व्यवसाय और यहाँ पर जो वनोपज के आधारित जो वन औषधि है उसके शोधन लैब के साथ साथ हमने एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का भी हमने अपने संकल्प पत्र रखा है। ये हम अपने स्तर पर करेंगे। ये जो अमरवाड़ा विधानसभा है इसमें बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। सिंगोड़ी से अगर लेते हैं तो हर्रई का जो नरसिंहपुर का किनारा जिला है परतापुर तक आपका टच हो जाता है और यहाँ पे अगर करते हैं तो नरसिंहपुर के छोड़ो आप बैतूल जिला टच हो जाता है, इधर साइड शिवनेर जिला टच हो जाता है। तो तीनों जिलों का एक बहुत बड़ा बेल्ट होने के कारण एक पहाड़ी दूर अंचल में बसे हैं टोले मजरे, उन लोगों के लिए क्या आपकी कोई मैनिफेस्टो में योजना है? देखिए, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र ये भी सच है
और मध्य प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ी विधानसभा है। इसमें लगभग 400 बस्तियाँ हैं, 250 टोले टाली हैं, ढाने हैं, 650 करीब बसाहट होती है। मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो एक बार में इस पूरी विधानसभा को घूम ले। मुझे खुद 2.5 महीने लगातार रात दिन घूमते हो गए, अभी भी कम से कम 50-60 गाँव मुझे घूमने को बचे हैं। आज रोजगार की जो स्थिति यहाँ पर, पलायन सबसे ज़्यादा है। आज भी कम से कम 50,000 हमारे मतदाता यहाँ से बाहर रोजी रोटी की तलाश में गए, पलायन की। और ये बड़ा मुद्दा मेरा हमेशा पलायन का मुद्दा रहा है। जब मैं 2003 से 8 के बीच में विधायक था, मैंने रोजगार गारंटी योजना व्यक्तिगत तौर पर मैंने संघर्ष करके प्राप्त किया था। उस समय मैंने पूरी तरह पलायन को रोक दिया था, मैंने नाके लगवा दिए थे अपने स्तर पर। लेकिन मेरे चुनाव हारने के बाद वो योजना आज भी लागू है, उसके बावजूद भी वो उसका सही सफल क्रियान्वयन न होने के कारण वो आखिरी सांस गिन रही है। रोजगार गारंटी का तो जो उसके काम के जो पेमेंट है भुगतान का, उससे लोगों का विश्वास हट गया है। मैं चाहता हूं कि इसको सफल क्रियान्वयन करके तो पूरी तरह पलायन को बंद कर दूंगा, ये मेरा वादा है, अभी संकल्प है। महाकौशल क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं महाकौशल क्षेत्र से छिंदवाड़ा जिले को सांसद जो हैं वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। दोनों ही पार्टियों का कहना है कि मध्य प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट बनेगी। क्या आपका कोई गठबंधन इन पार्टियों के साथ है, या आप स्वतंत्र रूप से मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या आपकी सरकार बनेगी? लगभग गौनवान गणतंत्र पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 73 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। गठबंधन हमारा किसी पार्टी से नहीं है। बीच में ये जरूर लग रहा था कि समाजवादी पार्टी से हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ पॉइंटों पे हम लोगों का मतभेद रहा और समाजवादी पार्टी से भी हमारा गठबंधन नहीं होता है। और हमें आशा है भाजपा कांग्रेस से तो खैर गठबंधन का कोई वास्ता है ही नहीं हमारा। फिर भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। छिंदवाड़ा बड़ा केंद्र बिंदु है, महाकौशल केंद्र। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।